उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि जानबूझकर, सोच समझकर, सबको पता है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, सबको पता है कि इस पे कामचोरी हो रही है, उन पे कब कार्रवाई की जाएगी? जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कार्यरत लोग हैं, जो वहाँ से आते हैं, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ के एलजी हैं, जो यहाँ के एलजी कहते हैं यही करता धरता है, सारी दिल्ली सर्विसेज बिल भी उन्हीं के अंतर्गत है, सारे अपॉइंटमेंट्स भी उनके अंतर्गत हैं। क्यों उन्होंने ये समझा नहीं कि बारिश का सीज़न आ रहा है, ये नालों की सफाई महत्वपूर्ण है। बहुत ही, मैं कहती हूँ, ये मौतें नहीं हुई हैं, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये जानबूझकर मर्डर हुआ है अपनी नाकामी की वजह से। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी मुआवजे की मांग कर रही है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रियों को, जल बोर्ड को, और साथ ही कह रहे हैं झीलों का शहर बनाना चाहते थे, लेकिन हालात ये हैं कि लोग डूब कर मर रहे हैं। जिनके परिवारों में ये जाने गई हैं, जिनके बच्चों की मौतें हुई हैं, आप उनसे पूछिए कि ये मुआवजा उनके लिए ठीक है या उनका बच्चा उनके लिए ठीक था। ये जो मौतें हुई हैं वो हत्या है, एंड अंडर मर्डर इनका ट्रायल होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घिनौनी राजनीति इस पर कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अकाउंटेबिलिटी सब जगह से तय होनी चाहिए, एलजी से लेकर जो भी कर्मचारी हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इन सब की कार्रवाई होनी चाहिए और पता करना चाहिए कौन इसका ज़िम्मेदार है। और मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या क्या नाले सफाई की सुपरविजन लिया, क्या क्या रिपोर्ट ली, क्या क्या मीटिंग्स ली, इसका भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। राजनीति करना इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पर हाँ, ये बात में सत्य है कि जो काम होना चाहिए था जनता का, वो काम नहीं हुआ है। उस लापरवाही के चलते आज उनकी जानें गई हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हादसे हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं। हाँ, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे। हाँ, अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, बस जनता के लिए कोई जगह नहीं है।